अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट। कल हमने देखा था व्हाट इज़ पब्लिक डेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, आज हम डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं गवर्नमेंट जिनसे बोरो करते हैं। सबसे पहले है बोरोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल। गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स हैं वो सेल आउट करती है इंडिविजुअल्स को, यानी कि पब्लिक को, और उनसे लोन लेती है इन रिटर्न्स। जब भी गवर्नमेंट जो है सेल आउट करेगी बॉन्ड्स, तो जो पब्लिक की अमाउंट होगी, ठीक है, मनी वगैरह, वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और उससे क्या होगी कि जो आपकी कंजप्शन है वो कम हो जाएगी और आपकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी कि पब्लिक की और गवर्नमेंट का जो ये सोर्स ऑफ कह लें डेट है, उससे इतना जो है अमाउंट नहीं इंक्रीज़ होती गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं बैंक्स के अलावा। ठीक है, उन्हें नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उनमें आ जाता है नेशनल सेविंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है। लेकिन मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले। तो गवर्नमेंट का जो ये सोर्स ऑफ इनकम कह लें या जिससे लोन लेती है वो कम होता है। ठीक है, इतने फंड्स नहीं मिलते गवर्नमेंट को इनसे। ठीक है, उसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है एक क्रेडिट क्रिएशन कह लें इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और वो कमर्शियल बैंक हमेशा गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट की बेस पे लोन प्रोवाइड करेगा। जब कमर्शियल बैंक्स को लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट इन्हें ज़्यादा पे कर रही है, उस बेस पे जो है वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करेगा। और उसका एम क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और वो किस तरह करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। ठीक है, और यहाँ पे जब कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे होंगे गवर्नमेंट को भी और आपके प्राइवेट सेक्टर को भी। ठीक है, और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की भी बोरोइंग जो है लोन की डिमांड बढ़ जाएगी और आपके जो कमर्शियल दूसरी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। जब दोनों तरफ से लोन की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट इकॉनमी में बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को तो लोन मिल रहे हैं, तो दूसरी साइड पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे और उससे क्या आ जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक जब भी लोन देती है गवर्नमेंट को तो उससे जो है एक आपका क्राउडिंग आउट फैक्टर जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट बोरो करती है सेंट्रल बैंक से। जैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, इसी तरह वो गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लोन्स एंड सिक्योरिटीज बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स के रिटर्न में जो है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है वो एक अकाउंट बना देते हैं गवर्नमेंट का और उसमें उसके बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग या ट्रेजरी बिल्स के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है मनी डिपॉजिट कर देते हैं। और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, किसी इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है या किसी पर्सन को, तो सेंट्रल बैंक जो है वो उसे चेक लिख के दे देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज जितने भी फॉरेन सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बैंक है जो हमें लोन्स प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स होते हैं, बायलैटरल भी होते हैं, मल्टीलैटरल भी। बायलैटरल होते हैं जो टू इकोनॉमीज़ में या टू कंट्रीज़ के दरमियान लोन होता है। ठीक है, और मल्टीलेटरल लोन्स वो होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ के दरमियान होता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है आपको डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो मल्टीलैटरल लोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका आ जाता यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे 8 कंसोर्टियम टू पाकिस्तान है विद इट्स न्यू नेम पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम प्रोवाइड्स मल्टीलैटरल लोन्स टू पाकिस्तान। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक लोन्स और पब्लिक डेट के। पब्लिक लोन और पब्लिक डेट इम्पोर्टेंट क्यों है? अबंडनमेंट ऑफ लेसिस फेयर। जब आपका 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकॉनमी आपकी कोलैप्स कर गई थी, उससे पहले क्लासिकल जो है इकोनॉमी थी क्लासिकल्स की। ठीक है, उसमें आपका एडम स्मिथ आ जाता है और दूसरे क्लासिकल्स आ जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग लेसिस फेयर इकोनॉमी में होना चाहिए, मींस के गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो क्लासिकल व्यूज़ थे वो कोलैप्स कर गए थे
और उसमें जो उसके बाद केन्सियन व्यूज़ आए थे और उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। और उस गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट में जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को मीट करने के लिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए जो है लोन लेना ज़रूरी था। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बोरो कर रही थी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। अनपॉपुलैरिटी ऑफ टैक्सेस मोस्टली इन डेवलप कंट्रीज़ और एज वेल एज अंडर डेवलप कंट्रीज़, वो लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं टैक्स पे करना। न्यूली टैक्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, और जो एग्जिस्ट कर रहा होता है टैक्स वो भी खुशी से पे नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और गवर्नमेंट को बारो करना पड़ता है। फेसिंग नेचुरल क्लाइमेट्स, जब आपका इतना ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा गवर्नमेंट का, और जब उसको फ्लड वगैरह और ड्रॉट वगैरह इकोनॉमी में आ जाएगा तो उसको इस सब को फेस करने के लिए जो है बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस एंड वार एक्सपेंडिचर, वार के वक्त भी और डिफेंस के वक्त भी, ठीक है, अपने बजट डेफिसिट के गैप को बैलेंस करने के लिए, अपने गैप को रिमूव करने के लिए भी जो है डेट की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। देखिए, मीटिंग द बजट डेफिसिट मीन्स कि जब आपका रेवेन्यू कम होता है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंडिचर्स, तो उसको मीट करने के लिए भी आपको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फाइटिंग ऑफ डिप्रेशन, वही बात कि 1930s की ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो तब आपके जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी ताकि डिप्रेशन को कम किया जाए। तो जो क्लासिकल की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी वो जो है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती थी तब, क्योंकि वो क्लैप्स कर गए थे व्यूज़ जो है वो क्लासिकल से। उसके बाद जो है केन्सियन का व्यू आया था जिसने फिजिकल पॉलिसी को रेकमेंड किया था एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें ये किया गया था कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो बोर्विंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज़ किए गए थे, ठीक है। इसलिए जो है डेट जो है पब्लिक डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरी साइड पे जब भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से बारो करती है अपने बॉन्ड्स पर सेल आउट करके, तो गवर्नमेंट जो पब्लिक है उसकी कंजप्शन कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो अमाउंट ऑफ इनकम है कुछ वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो इकॉनमी में है इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, कंजप्शन जब कम हो जाएगी लोगों की, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी फेस करती हैं। मींस के इनकम भी कम होती है, इनकम कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होने से आपका इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो कम होता है, ठीक है। तो जब आपका आउटपुट लेवल कम होगा तो आपका इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपके विशियस सर्कल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो है गवर्नमेंट को बारो करना पड़ता है, ठीक है। आज हमने सोर्सेज देखे और इम्पोर्टेंस देखी, कल हम इसके फैक्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।